बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डी एम मेंटोर और मैं हूं आपका दोस्त इफ्तिखार हुसैन समराना। और आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल लेसन नंबर 7 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। मज़ीद वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डी एम मेंटोर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हम लाइन स्पेसिंग कैसे एडजस्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है होम टैब में। होम टैब में जाके फिर हमने जाना है पैराग्राफ सेक्शन में और फिर हमने यहाँ पे पैराग्राफ सेक्शन में देखना है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। ओके, सो इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ पहले। ये हमारा मेन मेन्यू हो गया होम टैब और इसके अंदर हमारे पास सब मेन्यू होगा पैराग्राफ और पैराग्राफ के अंदर हमारे पास होगा लाइन स्पेसिंग। तो हमारा जो आज का लेसन है वो कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हमने होम टैब ऑलरेडी ओपन किया हुआ है और होम टैब के अंदर ये हमारे पास पैराग्राफ सेक्शन है और पैराग्राफ सेक्शन के अंदर ये हमारे पास आ रहा है लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। अभी एक दफ़ा मैं आप लोगों को जूम इन करके दिखा देता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये हमारे पास पैराग्राफ सेक्शन आ गया और इस पैराग्राफ सेक्शन के अंदर ये हमारे पास है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को अगर जब आप क्लिक करते हैं, इसका जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ड्रॉप डाउन बटन है, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे होते हैं। अब इनको कैसे यूज़ करना है यही आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम पिछले लेसन नंबर 5 में चले जाते हैं जिसमें हमने एक पैराग्राफ गूगल से डाउनलोड किया था और उस पर एक थोड़ी सी वर्किंग की थी। अभी हम लाइन स्पेसिंग के लिए भी वही पैराग्राफ यूज़ करेंगे। तो अभी हम चलते हैं एक दफ़ा लेसन नंबर 5 की तरफ। जी फ्रेंड्स, ये हमारे पास लेसन नंबर 5 है और इसमें हमने एक पैराग्राफ गूगल से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया था। तो अभी हम इसी पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग को सेट करते हैं। लाइन स्पेसिंग के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो हमारी है जहाँ पे जो पैराग्राफ है इसकी इंटरनल लाइन स्पेसिंग है और एक इसकी एक्सटर्नल लाइन स्पेसिंग होती है। इंटरनल लाइन स्पेसिंग में क्या होता है कि हमारा जो पैराग्राफ है इसके अंदर की जो लाइन्स आ रही हैं इनकी हम स्पेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से हम कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हैं तो ये अब देखें कि ये हमारी लाइन स्पेसिंग वो इंक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे 2.0 कर देते हैं। तो अब आप कंपेयर करें कि ये हमारे पास ओरिजिनल पैराग्राफ था और जब हमने इस पे लाइन स्पेसिंग अप्लाई की तो ये जो पहले वाला पैराग्राफ है उसकी लाइन स्पेसिंग बढ़ गई है, इंक्रीज़ हो गई है। और अब अगर हम इसको डिक्रीज़ करना चाहें तो यहाँ से जाके हम इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास मिनिमम लाइन स्पेसिंग आ रही है। इससे कम भी हम कर सकते हैं लेकिन वो आगे मज़ीद सेटिंग में जाके करनी पड़ती है। लेकिन नॉर्मली हम जो लाइन स्पेसिंग मिनिमम यूज़ करते हैं वो 1.0 ही यूज़ करते हैं। ओके, ये तो हो गई हमारे पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग। और अगर हम पैराग्राफ की एक्सटर्नल लाइन स्पेसिंग की बात करें तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक हम पैराग्राफ से पहले लाइन स्पेसिंग लगा सकते हैं और एक पैराग्राफ के बाद में लगा सकते हैं। ऑलरेडी इस पैराग्राफ के पहले और बाद में दोनों तरह की लाइन स्पेसिंग लगी हुई है। तो सबसे पहले तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये हमने लाइन स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ रिमूव कर दिए और लाइन स्पेसिंग आफ्टर पैराग्राफ ये भी हमने रिमूव किया है। अभी आप देखें कि जो हमारे दोनों पैराग्राफ्स हैं वो एक ही शेप में इकट्ठे हो गए हैं। अभी समझ नहीं आ रही कि इनमें से कौन सा पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर अभी हम इसको सेपरेट शो करना चाहते हैं तो हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और इसके हम आफ्टर पे एक लाइन स्पेसिंग लगा देते हैं। ऐड लाइन स्पेस बिफोर या आफ्टर दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं। हमने इसके एंड पे लाइन स्पेसिंग लगानी है ताकि हमारे इस पैराग्राफ और अगले पैराग्राफ के दरमियान में एक स्पेस आ जाए। तो अभी हम ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है इसके शुरू में हम एक स्पेस लगा दें ताकि ये जो स्पेस है यहाँ पे इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान में
ये मज़ीद एक्सटेंड हो जाए, मज़ीद बढ़ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बिफ़ोर पैराग्राफ कर लेते हैं, हम ऐड स्पेस बिफ़ोर पैराग्राफ कर लेते हैं। अब अगर आप देखें तो ये हमारे दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान में अच्छी खासी स्पेस आ गई है, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारा पहला पैराग्राफ यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे एंड हो रहा है और इसके बाद हमारे पास एक स्पेस आ गई है और नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे एंड हो रहा है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप दोनों पैराग्राफ्स को इकट्ठा सेलेक्ट करके वहाँ पे भी ऐड स्पेस बिफ़ोर पैराग्राफ कर सकते हैं और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि हमारा ये जो पैराग्राफ है जहाँ पे शुरू हो रहा है उससे पहले भी एक स्पेस आ जाएगी। जैसा कि हमारा पास ये टाइटल आ रहा था मल्टी लेवल लिस्ट का, उसके दरमियान में और हमारे पैराग्राफ के दरमियान में एक स्पेस आ गई है, तो हमारा ये पैराग्राफ उससे थोड़ा सा सेपरेट शो हो रहा है। और हमेशा से ये ख्याल करें कि जब भी आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, तो उसमें जो हेडिंग्स होती हैं उसके साथ हमने एक स्पेस देनी ज़रूरी होती है। तो उस स्पेस को आप बिफ़ोर या आफ्टर की कमांड यूज़ करके पैराग्राफ को सेपरेट कर सकते हैं। और यही अगर आप अपना जो पैराग्राफ है उसके जो टेक्स्ट की लाइंस हैं उन पे अप्लाई करना चाहें यही स्पेस, तो अब यहाँ पे ये लाइन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप स्पेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक और स्पेसिंग ऑप्शन होता है, यहाँ पे मज़ीद हम जो इसकी अलाइनमेंट है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, इसकी बॉडी टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं और इसकी जो स्पेस है उसको बिफ़ोर या आफ्टर हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी सेटिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं और यहाँ से जो सेटिंग हम करेंगे वो हमारे पैराग्राफ में मज़ीद हमारी स्पेसिंग को सेट कर लेगी। इसके अलावा हमारे पास लाइन एंड पेज ब्रेक्स का ऑप्शन भी होता है, तो हम यहाँ से अपने पेज को ब्रेक भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक पेज ब्रेक लगाना चाहता हूँ कि मेरा पेज यहाँ पे ख़त्म हो जाए और जो मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज पे शो हो। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमने जिस पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है, हमने उस पैराग्राफ के एंड पे अपना कर्सर लेके जाना है और फिर उसके बाद हमने लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आके लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में लाइन एंड पेज ब्रेक्स का ऑप्शन ओपन करना है। यहाँ पे जाके आप देखेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शन हैं, इसमें आप पेज ब्रेक बिफ़ोर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसको ओके कर देना है। तब आप देखेंगे ये हमारा पैराग्राफ जो है वो नेक्स्ट पेज पे चला गया है, जबकि जो हमारा प्रीवियस पैराग्राफ था वो यहाँ पे रह गया है। लेकिन पिछला जो डॉक्यूमेंट है, ये जो पहले वाला डॉक्यूमेंट है, ये पहला पेज है, इस पेज के ऊपर हम जो भी टेक्स्ट लिखना चाहेंगे वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ये समटाइम्स इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जब कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, कोई रिपोर्ट बना रहे होते हैं जो हमारा ज़्यादा लेंथी होता है और उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं और हम वो चाहते हैं कि हमारा हर चैप्टर, हमारा हर टॉपिक, हमारा हर सेक्शन नए पेज से शुरू हो। तो हम उस पेज से पहले जहाँ से हम शुरू करना चाहते हैं वहाँ से हम एक ब्रेक लेकर अपना जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हम एक पेज ब्रेक ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारा जो नया मेन्यू है या जो हमारा नया टॉपिक है या हमारा नया चैप्टर है वो बिल्कुल न्यू पेज के स्टार्ट में ही ओपन हो। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को इस हवाले से किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एंड पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।